मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब एस्ट्रो मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान बृहस्पति के बारे में। देखो, बहुत सारे शास्त्रों के अंदर आप दिवाली के आसपास सब भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी संपदा है, जो भी फाइनेंस है, उसको भगवान बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि उसका जो प्रतिनिधित्व है वो भगवान बृहस्पति करते हैं, जिनको आप अंग्रेज़ी के अंदर जुपिटर बोलते हैं। तो फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग फाइनेंस कंपनियां चलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां चलाते हैं, या अन्य किसी भी तरीके का व्यवसाय जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध सीधे सीधे बृहस्पति से है, सीधे बृहस्पति से है। क्योंकि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि भाई आप इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, चाहे वो देश की हो, चाहे वो परिवार की हो, और चाहे वो व्यक्ति विशेष की हो, इसका सीधा संबंध भगवान बृहस्पति से है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग दिवाली के ऊपर भाई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बताते भी हैं भाई लक्ष्मी धन की देवी है, इस तरीके की। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति जिसका स्ट्रांग है, बृहस्पति बढ़िया है, बृहस्पति भगवान की कृपा है उसके ऊपर, तो निसंदेह पैसा तो देखो व्यापार से ही आता है, पैसा तो काम से ही आता है, ऊपर से नहीं टपकता। अगर वो अपने प्रारब्ध की वजह से अच्छा बृहस्पति कुंडली के अंदर लेकर आया है, और कभी कभी क्या होता है प्रारब्ध इतना अच्छा नहीं होता, ये जो संचित कर्म होता है, संचित मतलब जो अब का कर्म है, ये जो संचय करता है, उसकी वजह से भी भगवान बृहस्पति खुश होते हैं और पता चलता है कि व्यक्ति ने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया था एंड वो एक बिजनेस टाइकून बन जाता है। तो ये इसके लिए भगवान बृहस्पति की कृपा। देखो, एक कॉम्बिनेशन होता है भगवान बृहस्पति का और साथ साथ बुध का भी, बौद्धिकता का, चंद्रमा की। क्योंकि जब हम होरोस्कोप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो कभी किसी कुंडली के अंदर हमसे बहुत सारे आगे लोग, जी हमने भी ऐसे किया, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, या वो इतना आगे क्यों चला गया, हम उससे पीछे क्यों चला गया। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं होती कि भाई एक सिर्फ बृहस्पति नहीं है, उसमें हमें सूर्य भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, चंद्रमा भी कैलकुलेट, सारे ग्रहों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तब किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा जाता है कि भाई ये इतना आगे क्यों बढ़ गया, ये पीछे क्यों रह गया। बहुत सारी वजह होती है इसकी। तो भगवान बृहस्पति जब कुंडली में बढ़िया होते हैं, ये आपको बहुत अच्छा नीतिवान बनाते हैं, कूटनीतिज्ञ बनाते हैं, आपको अच्छा राजनेता बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपको शेयर मार्केट का किंग भी बना देता है, आपको शेयर मार्केट के अंदर भी बड़ा इन्वॉल्व करवा देता है। आप शेयर मार्केट से डूब भी जाते हैं और भैया शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग खड़े भी हो जाते हैं। वो सिर्फ वही नेगेटिव बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन और पॉजिटिव चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, बस यही एक डिफरेंस होता है। पॉजिटिव होता है आदमी ऊपर हो जाता है, नेगेटिव होता है आदमी नीचे आ जाता है। और कभी कभी देखो, जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमें ना जो प्रेजेंट जो गोचर है, प्रेजेंट जो ट्रांजिट है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम पैदा होते हैं उस समय जो हमारी कुंडली के सितारे होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हम रोज़ समय फेस करते हैं उसकी गणना अलग होती है। तो जब हम किसी का फलादेश करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, आज सपोज़ करो हमने किसी से पूछा, मैंने कभी एक वॉइस ऑफ इंडिया चैनल आता था, न्यूज़ चैनल, तो मैंने वहाँ पर जाकर एक बारी एक प्रोग्राम दिया था, फलित किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था कि आज आप हमारा राशिफल बता दो जी। उनका एस्ट्रोलॉजर उस दिन नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे वैसे ही बुला लिया था। तो ऐसे ही सिंह राशि वालों के बारे में मैंने बताया था उसी दिन का, जैसे बोलते हैं ना रोज़ का जो होता है। तो मैंने उस दिन बताया सिंह राशि वालों के लिए कि भाई आज तुम्हारे ना दांत में दर्द हो सकता है। तो ये मेरे लिए भी बड़ा मतलब स्ट्रेंज भी था, और इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस आल्सो। उस प्रोग्राम के अंदर, उसमें जो प्रोग्राम शूट कर रहे थे या जो उसको टेलीकास्ट कर रहे थे, उनके अंदर उस समय 3 लोग थे,
और सबसे बड़ी बात है कि तीनों को दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है। और जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आधे घंटे 40 मिनट का प्रोग्राम था वो, जब वो ख़त्म हो गया तो तीनों आके मुझसे मिले और बोले, जी सचमुच हमारे दांतों में परेशानी हो रही है, तो कोई बात बताओ, अब इसका क्या करें। तो उस समय जो उपाय होता था मैंने बता दिया। उसके बाद मेरा उनसे मेल जोल नहीं हुआ। मैंने या दो या तीन बारी वहाँ पर जाके प्रोग्राम दिया। बहुत बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं होता कि भाई, और हम जो दैनिक आपका फल बताते हैं, ये हम बहुत जर्नल बताते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका उन लोगों को भी शिकायत होती है। देखो, राशि कैसे रखी जाती है? राशि ऐसे रखी जाती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जो ग्रह चंद्रमा जिस राशि में होता है वो उसकी राशि होती है। चंद्रमा कन्या राशि में होगा तो उसका नाम पा से होगा, चंद्रमा मिथुन राशि में होगा तो उसका नाम का से होगा, इस तरीके से। तो यहाँ बहुत सारे, हमारे यहाँ आप मान के चलो कम से कम 70% लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह नोट ही नहीं किए जाते कब पैदा हुआ। तो जब इस तरीके की कोई बात होती है, या जब हमें लगता है कि भाई इशू कंट्रोवर्शियल हो सकता है या सामने वाले को पता नहीं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है हम प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं। और वो इतनी करेक्ट होती है कि जो हमने आपके पैदा होने के ऊपर जो कुंडली बनाई है ना, उससे भी ज़्यादा बेहतर इसको देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं। मैं तो प्रश्न कुंडली बना के बताने में ज़्यादा ही विश्वास करता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि वो कहते हैं, कोई कहता है जी मैं 8:15 बजे पैदा हुआ था, जी माँ कहती है जी 15 मिनट का फ़र्क था, तो हम उस झंझट में पड़ते ही नहीं है। अब तो सीधी सी बात है, भैया तू अभी के टाइम दे, कभी बना के बताते हैं, बात खत्म हो गई। और वो उनको बहुत लोगों को आगे ही बढ़ाया और वो फॉलो भी करते हैं, उन्हें फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर जब हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति के मामले में मैं यही बोलूँगा आपको, जहाँ तक भगवान बृहस्पति की वो है, कि अगर आपका बृहस्पति लगता है कि भाई नेगेटिव है, बृहस्पति की वजह से ना व्यक्ति को टाइफाइड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। लीवर वीक हो जाता है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं, लीवर से संबंधित क्रोनिक बीमारियां हो सकती हैं। तो उस व्यक्ति को अपनी पाचन क्रिया, क्योंकि जो एसिड जो बनता है वो कहीं ना कहीं, इसको भगवान बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है ज्योतिष के हिसाब से। तो अगर लगता है कि आपको लीवर में प्रॉब्लम रहती है, आपको पीलिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी पीलिया होता है, या आपको लगता है कि भाई आपका स्टमक अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, तो देखो अब बात आई है ना, तो फिर जब आदमी बताता है तो धीरे धीरे ध्यान आता है। पाइल्स का जो संबंध है, पाइल्स प्रॉब्लम का, वो बुध से भी है और बृहस्पति से भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अगर दोनों ही कुंडली के अंदर लगे कि भाई नकारात्मक है, तो व्यक्ति पाइल्स का पेशेंट बन जाता है। इसमें कहीं किसी तरीके की दो राय नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, तो आप ब्रेड पकौड़े बनवाइए और लोगों को खिलाइए। बेसन के लड्डू खिलाइए बना के, बेसन का हलवा बना के खिलाइए, चने की दाल के वड़े बनवा के खिलवाइए बड़े पैमाने के ऊपर। चने की दाल की बहुत बढ़िया खिचड़ी बनती है, चने की दाल मिलाए, चावल मिलाए, बढ़िया पुलाव बनता है। उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आप और 10 चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मतलब आप इस तरीके से अपने नाराज़ बृहस्पति को मना सकते हैं। और बृहस्पति अच्छा है तो उसके लिए आप बढ़िया बढ़िया येलो शेड के अंदर शर्टें हैं, पैंटें हैं, टाइयाँ हैं। अगर आप कोट पहनते हैं, सर्दियों के दिन हैं, तो उस तरीके से ऐसे इससे संबंधित कलर पहनिए, बहुत अच्छा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन वियर ए वेरी, क्या कहते हैं, येलो सफ़ायर। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बजट हल्का है, तो यू कैन वियर ए गुड गोल्डन टोपाज, सोना पहन सकते हैं। और भगवान बृहस्पति के आके दर्शन कीजिए मंदिर में आके, यहाँ हमारे यहाँ आइए। बड़ी भव्य रूप के अंदर यहाँ भगवान बृहस्पति विराजमान है। मैं आपको बोलता हूँ कि शनि नवग्रहों का यही एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पर आपको सारे के सारे देवता, ग्रह देवता भव्य रूप में, और काल सर्प दोष वाले लोगों के लिए तो विशेष रूप से ये स्थान बड़ा शानदार है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाई, अगर आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई भगवान
शनि भगवान के चरणों में, क्योंकि बेसिकली ये शनि भगवान का मंदिर है। यहाँ पर बैठे हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं और बड़ी शनि भगवान की भक्ति की है, बड़े शनि भगवान के जाप किए हैं। तो हम एक इस तरीके की कंठी भी बनाकर लोगों को पहनाते हैं, जो लगता है कि भाई आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आके आप वो कंठी भी धारण कर सकते हैं। और कभी जब आगे हमारा आप हमारे व्यूअर बनेंगे, हमें देखेंगे, तो मैं आपको उन सब लोगों से मिलवाऊंगा, एक बिग चेन ऑफ पीपल, जो बताएंगे कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ मंदिर में आने से हमारा कल्याण हुआ, कंठी धारण करने से किस तरीके से कल्याण हुआ, और बाबा जी की रैशनल गाइडेंस की वजह से। मैं आई एम सेइंग अगेन कि एस्ट्रोलॉजी को अगर तरीके से जीवन में साधा जाए तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये आपके लिए एक वरदान बन सकता है। बस आपको सुपरस्टिशियस नहीं बनना। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि भाई बिल्ली रास्ता काटने से ऐसे हो जाता है, कौवे ने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाता है, या आप फलानी जगह पर जाके शमशान घाट में जाके बादाम गाड़ाओ, कील गाड़ाओ। मैं आई कैन नॉट सजेस्ट दिस काइंड ऑफ रेमेडीज, नाइदर माई सेल्फ बिलीव इन दैट नॉर आई सजेस्ट अदर्स टू बिलीव दिस। तो मेरा यही मानना है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो सनातन के अंदर है, या जो ज्योतिष शास्त्र के नियम हैं, और जो सीधे सीधे अच्छे भी लगते हैं। मेरे को एक बात बताओ, दूध को नदी में छोड़ना ज़्यादा अच्छा है या उस दूध की खीर बना के लोगों को खिलाना ज़्यादा अच्छा है? देखो, एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, वो हम जहाँ पर जो भी वहाँ पर दान देते हैं, पैसा देते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो देखो जो वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं वो लोग, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि वो आपके दिए हुए उस चीज़ का कैसे उपयोग करते हैं। अगर वो भले लोग हैं तो वो सदुपयोग करेंगे। आप देखो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण गुरुद्वारे हैं। रोज़ हज़ारों आदमी वहाँ से खाना खा कर जाते हैं। ऐसे ही हमारा भी ये शनि भगवान का मंदिर है, जहाँ हम 500-700 लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं, रोज़ किचन चलती है यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि अगर आपको देना कहाँ है, देना किसको है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम एक फ्री किचन भी चलाते हैं, और आगे चलकर उसके बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। और स्पेशली जो रेमेडी हम आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई आप चने की दाल का कुछ कीजिए, बृहस्पति के लिए चने की दाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा ब्रेड पकौड़े बना के खिला दीजिए। आपको लगता है कि भाई आप नहीं है तो आप यहाँ हमें चने की दाल की बोरी दे दीजिए, हमारी रोज़ फ्री किचन के काम आती है, हम तो चलाते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम तो आपसे, आप हमें सामान दीजिए, आप हमें उसको पका के खिलाना हमारा काम है। और अगर आप बोलेंगे तो हम आपको इनवाइट भी करेंगे, यू कम हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग पीपल। तो हम यहाँ इसके लिए भी आपको बुलाएंगे। मतलब सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, कोई लुका छिपी, कोई किंतु परंतु, कोई पर्दा, जो भी कुछ होगा बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप परोपकार की रेमेडी में विश्वास करते हैं, तो मैं जो आपको ज्योतिष की जो रेमेडियाँ बता रहा हूँ, इनसे कहीं ना कहीं आप लोग लाभान्वित होंगे और आपका बृहस्पति शुभ होगा। आप एक अच्छा सा पुखराज पहनिए, और अगर नेगेटिव है तो जो मैंने आपको ये परोपकार के कार्य बताए हैं इनको कीजिए। और फिर हम आप कल मिलेंगे आपसे और शुक्र के बारे में बात करेंगे।